हेलो गाइस, ये मेरा अगला वीडियो है। इसमें हम जानेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करना सही है? नहीं। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में बांटकर इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क को बैलेंस किया जा सके। मतलब वही एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जो मैं भी जानता हूँ। ये टोकरी है। एक ही टोकरी में अपना सारा फल रख दोगे, अगर ये मान लो चोरी हो गई या कुछ भी हो गया तो सारा पैसा एक ही साथ बर्बाद हो जाएगा। मतलब रिस्क इसमें ज्यादा हो जाता है। तो रिस्क क्या हो जाता है? ज्यादा। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक ही एसेट में अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। वो कभी डूब सकता है या क्या हो जाए किसको क्या पता। मार्केट का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या कब होने वाला है। अगर कर सकता तो लोगों का नुकसान ही क्यों होता। तो इसलिए अपना सारा पैसा एक ही एसेट में लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अलग अलग उसके डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आगे बताता हूँ। एसेट एलोकेशन क्या है? जब एग्जाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा मार्क नहीं आते, वैसे ही वैसे ही सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट करने से भी सही स्ट्रेटजी नहीं होती। मतलब जब बात सही है, तुम एग्जाम में एक ही पेपर को एक सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ के जाओगे तब थोड़ी ना पूरा नंबर पा जाओगे। सबको पढ़ के जाओगे तब पाओगे। तो वैसे इसमें भी दे रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। और ये एसेट क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी ग्रोथ, इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल होता है इक्विटी में। ग्रोथ, डेबिट, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहने का कॉन्सेप्ट है। गोल्ड, वैल्यू स्टोर करने का कॉन्सेप्ट। मतलब गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा वैल्यू पैसे के मामले में उसमें रहती है। कैश, इमरजेंसी और लिक्विड के लिए। मतलब तुमको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, अब तुम प्रॉपर्टी में डाले हो पैसा, प्लॉट खरीदे हो, इसको तुरंत तो सेल कर नहीं सकते कि हाँ तुरंत सेल कर दिए। कैश क्या रहेगा? वो तो तुमको पैसा चाहिए तो वो पैसा खुद ही है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है। गोल्ड में भी होती है लिक्विडिटी ज्यादा लेकिन कैश में ज्यादा है। एसेट अलोकेशन क्यों जरूरी है? रिस्क को बैलेंस करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है, फाइनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब ये इसमें कुछ बताना नहीं है। रिस्क को बैलेंस करता मतलब कई जगह ही रहेगा तो रिस्क तुम्हारा बढ़ जाएगा। रिस्क बैलेंस, लॉन्ग टर्म का गोल सोच के रख रहे हो एक ही, ये जो है एक ही ये बास्केट में सारा फल रख दोगे, पता चले चोरी हो जाए, पता चले बास्केट टूट गई, गिर गया सारा फल। तो इससे डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब बटा रहेगा तो थोड़ा स्टेबल रहेगा, ग्रोथ भी मिलेगी। एक पता चले एक तुम्हारा एसेट भाग रहा है ऊपर, एक नीचे गिर रहा है तो थोड़ा स्टेबल हो जाओगे। ना तो पता चले एक ही में इन्वेस्ट किए हो, पता चले वो भाग रहा है तो वाह वाह, वो गिर गया तो ओ। तो इससे भी बचाता है। क्या सबके लिए सेम एलोकेशन सही है? नहीं, सबके लिए सेम एलोकेशन से नहीं है। ये एज या फाइनेंशियल गोल या टाइम हॉरिजन या रिस्क टॉलरेशन या इनकम स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब इनकम स्टेबिलिटी में ये आ जाएगा कि तुम फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हो कि नहीं पा चुके हो, ये भी आएगा। तुम अभी भी सैलरी पे अपने डिपेंड हो, तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया है, तुम्हारी एफडी इतना आ रही है कि तुम्हारे घर का खर्चा चल जा रहा है, तो रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हो। और इसमें तुम्हारे पास टाइम होरिजन बहुत ज़्यादा है।
नहीं, रिस्क टॉलरेंस, एक्सपीरियंस, इनकम, टाइम हॉरिजन, तुम बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आराम से इन्वेस्ट करो। अब पता चले कम टाइम के लिए कर रहे हो, बीच में मार्केट डाउन हो गई, कम टाइम के लिए की तो मार्केट डाउन हो गई, अब पैसे की ज़रूरत है तुम्हें, तो चाहे जैसे निकालोगे बेच के अपना शेयर, मतलब एसेट बेच के, तो उस पे भी डिपेंड करता है फाइनेंशियल गोल, तुम्हारा गोल क्या है। कम टाइम के लिए कर रहे हो, ज़्यादा टाइम के लिए कर, ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हो मतलब ज़्यादा पैसा बनाने के लिए कर रहे हो। कम टाइम के लिए शादी करने के लिए, मान लो शादी करनी है 10 साल बाद, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हो, या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए कर रहे हो, या और किसी काम के लिए पैसा जमा कर रहे हो, कार लेनी है, बाइक लेनी है, उसके लिए जमा कर रहे हो। तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी एज क्या है। पता चले तुम 60 साल के हो गए हो, अभी 20 ही साल के हो, 20 साल के हो, तो आराम से थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो कि आगे हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन में अंतर क्या है इसमें बता देता हूँ। एसेट एलोकेशन अलग अलग एसेट क्लास में पैसा बांटता है, ये अलग अलग एसेट क्लास में पैसा बांटेगा। इसमें क्लास क्या रहेगा तुम्हारा, अलग रहेगा। इसमें एक एसेट क्लास के अंदर भी अलग अलग जगह पैसा, मतलब इसमें क्लास सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर अलग अलग जगह पैसा बटा रहेगा। कॉमन मिथ इस पे बता देता हूँ। कॉमन मिथ क्या है, सारा पैसा एक ही जगह लगाओ, ये हाई रिटर्न, ये सब कुछ है, ये सिर्फ अमीर लोग के लिए है, सारा पैसा एक ही जगह लगाओ। कॉमन मिथ, नहीं, सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। हाई रिटर्न सब कुछ है, नहीं, हाई रिटर्न सब कुछ नहीं है, पैसा सेफ भी रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हाँ रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, गलत। पैसा तुमको अपना लूज करने से बचना है, रिटर्न थोड़ा कम मिले चलेगा, ये अमीर लोग करते नहीं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। आगे चलता हूँ। एलोकेशन कभी बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं, एलोकेशन बदलना की जरूरत ये ना कहो कि कभी नहीं है। जब टाइम जैसा रहेगा, सिचुएशन जैसा रहेगा, पता चले मार्केट गिर रहा है, जो स्टॉक लिए उसमें ज्यादा, जो मैक्सिमम स्टॉक लिए उसमें ज्यादा लॉस हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन वैसे नहीं बदल सकते हो, लेकिन उसमें देखते रहना जरूरी है। कॉमन मिस्टेक, इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देना। देखो, इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन ऐसे जगह करो जहाँ लिक्विडिटी तुम्हारी तेज रहे, मतलब पैसा निकालना रहे तुरंत निकल जाए, और रिस्क जो रहे बहुत कम रहे, रिस्क बहुत कम रहे, लिक्विडिटी फास्ट रहे, कि आज मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे आज पैसा मिल जाना चाहिए। ये हो गया। गोल बिना इन्वेस्ट गोल बिना इन्वेस्टमेंट करना, मतलब पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले अपना गोल तो फिक्स करो, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करोगे कहाँ तक जाओगे। पहले एक गोल रखो, हाँ मुझे पहले 1 CR टच करना है, फिर ये टच कर लो, फिर आगे बोल पाओ अब मुझे 10 CR टच करना है, फिर ऐसे आगे गोल बड़ा कर सकते हो, लेकिन पहले एक गोल रख के इन्वेस्टमेंट करो कि हाँ मुझे इस इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना है। इसके बाद आता है रिस्क इग्नोर करना। रिस्क को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिस्क इग्नोर करोगे तो घाटे में जाओगे। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो, रिस्क इग्नोर नहीं किया जाता। सारा पैसा एक ही एसेट में लगाना, ये मैं यही तुमको बता रहा हूँ, सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, वही बकेट वाला हो जाएगा, सारा फल एक बार में गड़बड़ हो जाएगा। पता चले उसमें कीड़ा लग गया, सारा फल एक ही टाइम खराब हो गया, तब क्या करोगे, तो सारा पैसा एक ही बार में चला जाएगा। किन लोगों के लिए है, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी अपना, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको सीखना चाहिए। स्टूडेंट, सैलरी एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले, लगभग सभी इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब भाई जो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए।
रिस्क मैनेजमेंट करोगे, अपना पैसा एक जगह नहीं लगाओगे, तब जाके थोड़ा स्टेबल रहोगे और अच्छा से अपना जो गोल है फाइनेंशियल गोल उसको अचीव कर पाओगे। तो ये सभी के लिए है, इसमें ये वाली बात ही नहीं थी कि किसके लिए है। कोई भी अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो सबको काम में आएगी, चाहे जिस एज के रहो। एक बार सीख लिए तो हमेशा ज़िंदगी भर इसमें फ़ायदा उठाओ। क्या करना है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। फाइनेंस एक्शन प्लान क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल गोल गोल लिखो। मैं पहले बताया हूँ, अपना एक फाइनेंशियल गोल पहले सेट कर लो 1 CR, इसको टच कर लिए, फिर फाइनेंशियल गोल अपना बड़ा कर सकते हो 10 CR फिर कर दो, लेकिन पहले एक फाइनेंशियल गोल लिखो। और इमरजेंसी फंड अलग रखो, इमरजेंसी फंड बना लो और इसको या FD कराओ या फिर सेविंग अकाउंट में रखो। इसको रखो जहाँ रिटर्न भी तुमको अच्छा मिल जाए और तुम्हारा काम भी चल जाए। अपनी रिस्क टॉलरेंस समझो कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, ये समझो। ये नहीं कि तुम्हारा पूरा सैलरी से काम चल रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं रखे हो, इमरजेंसी फंड भी नहीं बनाए हो और सारा पैसा लगा दिए तुम रिस्की वाले में हाई रिटर्न के चक्कर में। पहले ये भी सब समझो तब अपना पैसा लगाना। और एसेट एलोकेशन फॉलो करो। क्या करो, एसेट एलोकेशन को फॉलो करो। इसको फॉलो करना भी, फॉलो करोगे तभी तो स्टेबल रह पाओगे। और टाइम पर रिव्यू करो कि मेरा जो मैं पोर्टफोलियो बनाया हूँ वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, कौन सा स्टॉक सही परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ETF या कौन सा स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है। ये सब देखो, ये सब देखोगे तो जो जो गलतियां लगेंगी सही करोगे। याद रखने वाली बात, स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं देखता, बाकी रिस्क एसेट एलोकेशन भी समझता है। रिस्क भी देखता है, एसेट एलोकेशन भी देखता है। मतलब कोई भी रहेगा, रिटर्न कम मिले चलेगा लेकिन पैसा लूज नहीं होना चाहिए। रिटर्न चाहे थोड़ा कम आ जाए, अब तुम ही रहोगे सोचोगे हाँ 25% की जगह 12% रिटर्न आए, लेकिन रिटर्न आए ये ना हो कि कम हो जाए पैसा। कोई भी रहेगा भाई, जेन्युइन बात है कि वो चाहेगा रिटर्न आए, ये नहीं चाहेगा कि पैसे की वैल्यू कम हो। वो चाहेगा बढ़े टाइम टू टाइम, कोई भी रहेगा। तो इन सब बातों को फॉलो करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बना चुका हूँ, इमरजेंसी फंड पे भी बना चुका हूँ, बजट पे भी बना चुका हूँ। तो इन सब वीडियो को देखना है तो पहले से बन गई है, जाके मेरा देख लो, इसी चैनल पे है। प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसी में सब लाइन टू लाइन अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।